अग्रज प्रोफेसर राजेश कुमार मल्ल जी, संचालक सधर्मा बंधु डॉक्टर अखिल मिश्र जी, अनुजवत प्रोफेसर प्रत्युष दुबे जी, डॉक्टर संदीप यादव जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर अभिषेक शुक्ल जी, डॉक्टर नरेंद्र जी और संस्कृत विभाग के सधर्मा बंधुओं, शोध छात्र, पत्रकारिता के छात्र और छात्राओं तथा हमारे एमए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के छात्र छात्राओं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे संत के विचारों पर विषय प्रवर्तन के लिए जिम्मेदारी आदरणीय अध्यक्ष जी ने परसों चौथा रोज विषय प्रवर्तन करने के लिए मुझको आदेशित किया। दरअसल जब संत कवियों की हम बात करते हैं तो संत कवियों के बारे में बोलने के लिए कहानी और करज में थोड़ा मैं साम्यता चाहता हूं, लेकिन हम लोग कहानी और कथन में विभेद बड़ी करते हैं और संत कवियों की ये बहुत भारी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है कि उनके रहनी और कहानी में विभेद कहीं दिखने को नहीं। हम उस व्यवस्था में संत कवियों को देखते हैं। विषय प्रवर्तन करने के शुरुआत में ही मैं ये कहना चाहता हूं कि संत आखिर होता कौन है, संत हम कहते किसको हैं। तो मेरी ये सोच है, मेरी ये धारणा है कि जो व्यक्ति शांति का अनुभव कराए वही संत है। और हमारा पूरा का पूरा जो भक्ति काल है, चाहे वो संत कवि हो चाहे वो भक्त कवि हो, वो अपनी रहनी और कहानी में शांति का अनुभव करा। पूरी संत काव्य परंपरा को हम उठा करके देखते हैं तो उस संत काव्य परंपरा में शांति व्यवस्था कायम करना, चाहे वो जातिगत शांति हो, चाहे वो संप्रदायगत शांति हो, चाहे स्वतंत्रता की शांति हो, चाहे एक वैकल्पिक समाज के स्थापना की शांति, ये हमारा संत कवि करता है। वो संत कवि कबीरदास हो, रैदास हो, दादू दयाल हो, चाहे सगुण भक्ति काव्य में तुलसीदास हो, सूरदास हो और मलिक मोहम्मद जायसी का नाम नहीं जोड़ना चाहते संत कवियों में। ये सारे संत कवि अपने अपने दृष्टि से शांति का अनुभव कराना चाहते थे उस समाज में। जरा उस थोड़ा सा हम इतिहास की ओर, आदरणीय मंच को नहीं, आप विद्यार्थियों को अपील कर रहा हूं कि जरा हम उस समय के तत्कालीन इतिहास का आलोड़न विलोड़न करें तो हम पाते हैं कि हमारा समाज जो रहता है प्रायः 9वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी, 15वीं-16वीं शताब्दी में, जिस 15वीं शताब्दी में हमारा संत कबीर दास आता है, उस 9वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी का जो समय रहता है वो ऐसा समय रहता है जिस समय में हम स्वतंत्र होकर के कोई बात अपनी कह नहीं सकते। हमारी मां बहनें स्वतंत्र होकर के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। हमारे देव मंदिर गिराए जा रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। और ऐसे समय में हमारा निर्गुणिया संत कवि पैदा होता है और वह पूरे समाज के सामने एक अपनी बात, चाहे वो क्रांतिकारी स्वर में कहने वाले कबीरदास हो, चाहे समन्वयवादी स्वर में कहने वाले रैदास हो, चाहे समन्वयवादी स्वर में कहने वाले तुलसीदास हो, या हिंदू मुसलमान जो उस समय का एक विद्रोह था, दो संस्कृतियां आपस में पूरी तरह से टकरा रही थी, उस टकराने की संस्कृति में मुसलमान कवि मलिक मोहम्मद जायसी
ये सारे जो संत कवि हैं मित्रों, वह एक शांति व्यवस्था, ऐसा समाज स्थापित करना चाहते हैं जो जिस समाज में ऊंच नीच न हो, अवर्ण सवर्ण का भेद न हो। जिस समय हमारा संत कवि रैदास आते हैं इस समाज में, तो वह समय व्यापक परिवर्तन और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उथल पुथल का समय रहता है। पारस्परिक विभेद, सामाजिक अन्याय और इन दोनों का जो